जय हिंद। इसके पहले के वीडियो हमें बहुपद के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर बता दिए थे। अब बताना है हमको 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या कर रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हमको सबसे पहले याद करना होगा कि इसमें हम द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं। तो इस रूप में हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s प्लस का 1। तो यहाँ a के स्थान पर कितना है, b के स्थान पर कितना है और c के स्थान पर कितना है। तो a के स्थान पर हम देख रहे हैं, a के स्थान पर 4 है तो a बराबर 4। b के स्थान पर 4 -4 c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर 1 हम लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसमें पूछेगा कि एस स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, एस का गुणांक क्या है, एस का गुणांक और अचर पद इसमें क्या है, अचर पद क्या है। तो अचर पद इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एस स्क्वायर का गुणांक, यानी ऐसे एस स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुना हो रही है, तो 4 गुना हो रही है तो यहाँ 4 लिखेंगे। और एस का गुणांक, तो एस के साथ कौन सी संख्या गुना हो रही है, तो 4 हो रही है, तो यहाँ माइनस का 4 लिखेंगे। और अचर पद इसमें क्या है, अचर पद 1 है तो 1 हम लिख देंगे। अब हम इसमें गुणनखंड में क्या करेंगे कि अचर पद को एस स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। अचर पद को एस स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो अचर पद इसमें क्या है और अचर पद इसमें क्या है, तो 1 है। और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब हम इस 4 को कौन सी संख्या में तोड़ें कि गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए। गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 4 गुना करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आ जाए। तो हम देखेंगे कि ऐसी संख्या हम लेते हैं, अगर हम ऐसी संख्या लेते हैं -2 लेते हैं, -2 जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो बराबर 4 आ जाएगा, काहे कि माइनस माइनस गुना होता, माइनस माइनस का गुना होता है तो प्लस आता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमको फाइनली क्या निकला, जब इसको हम गुना करेंगे -2 जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा अचर पद 4 आ जाए, एस स्क्वायर का गुणांक 4 आ जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, -2 प्लस -2 -4 हो जाएगा। अब हम इस संख्या को -2 निकल गया, तो अब हम लिखेंगे यहाँ 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब आप बोलिएगा कि यहाँ -4s था, यहाँ आप -2s का दें, तो वही हम बस इसको हम तोड़ के लिखे हैं, इसको हम गुणनखंड करके लिखा हुआ है यही संख्या इसमें भी, लेकिन यहाँ हम तोड़ के लिखे हैं कि इस संख्या में यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए और वही जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए और गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर -4 और गुना करने पर 4 आ जाए। तो यही संख्या को हम यहाँ लिख दिए, बस उसको तोड़ के लिखे हैं, कुछ नहीं किए, बस उसको तोड़ कर लिखे हैं। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे। अगर जो हम यहाँ लेते हैं एस कॉमन है तो 2s कॉमन जब हम लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2s को गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या ले जो इस दोनों में कॉमन हो, इस दोनों में जो कॉमन है, तो ऐसी की संख्या हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं प्लस का 1 जब हम लेते हैं तो ये हो जाए, माइनस का जब हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2s और माइनस गुना -1 हो जाएगा। अगर जो हम लेते हैं -1 लेते हैं इस दोनों में कॉमन, तो -1 गुना अगर 2s करेंगे तो हमारा -2s निकल जाएगा, -2 यहाँ हमारा निकल गया। जब हम -1 गुना -1 करेंगे, -1 गुना -1 करेंगे तो +1 हमारा निकल जाएगा। तो वही बस हम कॉमन करके लिख दिए दोनों में से। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस
इस दोनों ब्रैकेट में जो दो दो को दिया हुआ है, इस दोनों में से हम एक को निकाल लेंगे। हम एक को यहाँ से निकाल लिए 2s माइनस का एक को हम निकाल लिए। और इस जो अब हमारा यहाँ अल्फा का मान निकल गया, अल्फा का मान हम यानी इसका शून्यक जब हम निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर के उधर जाएगा बराबर 0, तो 2s माइनस 1 उधर जाएगा बराबर के उधर हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब s बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ 2s माइनस का 1 यही संख्या है, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो s बराबर 2s बराबर ये माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 लिख दें। और s बराबर 1/2 हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ शून्यक हमको निकल गया, बस हम एक को अल्फा का मान मानेंगे, एक को अल्फा का मान और दूसरा को बीटा का मान, हम मानेंगे। तो अल्फा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, बीटा का मान कितना दिया है तो बीटा का मान 1/2 दिया है। एक को हम अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। तो यहाँ अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो अल्फा का मान हम यहाँ रख देंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 माइनस बी बाय माइनस बी, इसमें हम पहले ही बता दिए थे माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूला में ही तो माइनस हम पहले से रख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस फॉर्मूला में ही तो माइनस हम वहां रख देंगे। अब बी का मान क्या है तो बी का मान कितना है तो -4 है, बी का मान -4 है तो -4 हम रख देंगे। और ए का मान क्या है तो ए का मान क्या है तो 4 है, 4 हम यहाँ रख देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो -2 आ जाएगा, 2 को 1 और 1 तो 2/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4/4, तो 2 कट गया, इधर 4 कट गया, तो 1 बराबर 1। जब हमारा LHS बराबर RHS हो जाता है तो ये हम जो शून्यक निकला है यानी जो गुणनखंड निकाले हैं हम वो सही है। अगर जो हमारा एक बराबर दोनों साइड बराबर नहीं रहता यानी LHS बराबर नॉट RHS रहता तो हमारा ये जो गलत हो बहुपद रहता है वो गलत हो जाता है, यानी बहुपद का शून्यक जो रहता है वो गलत होता। लेकिन हमारा यहाँ क्या निकला है तो LHS बराबर RHS निकल गया है, तो यानी ये बहुपद सही है। अब शून्यकों का योगफल निकाल लिए, अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान इसमें क्या है तो सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, 4 हम यहाँ रखेंगे। तो जब हम इस दोनों को गुना करते हैं तो 1/4 निकल जाता है, इधर भी 1/4, तो हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो यही हो गया बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक पहले हम निकाल लिए थे, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना था, तो अल्फा और बीटा का मान हम निकाल दिए थे। अब क्या कर रहा है कि गुणांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी उसका शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। लेकिन ये होता है या नहीं होता है, जब हमारा LHS बराबर RHS नहीं होगा तो ये जो हमारा शून्यक निकला है वो गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 3 7x। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे हल। अब हम देखेंगे कि 6x² माइनस 3 7x, तो हम यहाँ सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, यानी इसको बैलेंस में लाएंगे, बराबर करेंगे। तो 6x² माइनस का 3 है यहाँ, लेकिन 3 अचरपद सबसे लास्ट में रहता है, तो अचरपद को हम सबसे लास्ट में डालेंगे, तो 7x माइनस 3। अब जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c, 6x² प्लस माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ a का मान, b का मान, c का मान,
तो लिखेंगे यहाँ a का मान कितना है तो 6, b का मान क्या है तो -7 है, c का मान तो -3। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक और अचर पद इसमें क्या हो जाएगा, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 6 लिख देंगे, और एक्स का गुणांक तो एक्स का गुणांक -7 और अचर पद इसमें क्या है, अचर पद -3 हम रखेंगे। अब अचर पद को हम एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो अचर पद इसमें क्या है तो -3 है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 6, तो 6 × 18 -18 हो जाएगा। अब हम इस -18 को कौन सी संख्या में तोड़े, जिसे गुना करने पर -18 और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। गुना करने पर -18 और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। तो हम ऐसे ही इसको संख्या में तोड़ते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं -9 और एक तरफ लिखते हैं +2। जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 18 निकल जाएगा, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -7 का निकल जाएगा। तो 18 निकल गया, 18 हमको माइनस में चाहिए था तो -9 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और -9 +2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमको निकल गया 2 -9 और 2, इसका गुणनखंड 2 निकल गया, -9 और +2। अब यहाँ हम लिखेंगे कि 6x² -9x + 2x - 3। बस हम यही संख्या को यानी यही बहुपद को तोड़ के यहाँ लिख दिए हैं, यही बहुपद को इसमें तोड़ के लिख दिए हैं। जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा -18 निकल जाएगा, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -7 निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या जा रहा है, जो कॉमन जाएगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं 3x को कॉमन लेते हैं तो 2x इधर बच जाएगा 3। जब हम यहाँ इसमें कौन सी संख्या को कॉमन लें, तो इसमें हम लेते हैं एक को, अगर जो हम एक को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -2x - 3, ये हो जाएगा कॉमन। इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है तो एक को हम कॉमन लेते हैं, तो 2x - 3 2x - 3। अगर जो हमको यहाँ 2x + 3 आ जाता है, मान के चलिए कि यहाँ हमको 2x + 3 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2x - 3 रहता है, तो ये हमारा गलत निकल जाता है। जब भी निकलेगा तो दोनों सेम ही रहना चाहिए। अगर जो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में रहना चाहिए, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ एक माइनस में है, एक यहाँ माइनस में भी रहेगा। अब हम दोनों बॉक्स से एक को निकाल लेंगे तो 2x - 3 और यहाँ 3x प्लस का एक जो बाहर है उसको हम ले लेंगे। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 उधर जाएगा तो +3, x = 3/2 हो जाएगा। 3x प्लस का 1 है बराबर 0, तो 3x बराबर +1 है तो उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब क्या करा है कि शून्य को यानी एक तो हमारा अल्फा का मान, दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे। तो अल्फा का मान हम पहला को मानते हैं, बीटा का मान हम दूसरा को मानते हैं। तो अल्फा का मान इसमें क्या हो जाएगा तो 3/2 और बीटा का मान -1/3 हो जाएगा। यहाँ अल्फा और बीटा का मान -1/3 और 3 यहाँ 2 निकल जाएगा। अब हम क्या करा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है तो 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर -b माइनस पहले से, ये तो माइनस हम पहले से दे देंगे, और इसमें -b का मान क्या है तो -7 है तो -7 यहाँ रख देंगे बटा a का मान इसमें क्या है तो a का मान 6 है तो 6 हम रख देंगे। जब हम इस दोनों का लघुत्तम निकालते हैं तो 6 आ जाएगा। अब 2 × 6 तो 3 × 9 3 दूनी 6 तो -2 हो जाएगा 7/, ये हो जाएगा 7/6 और इधर भी हमारा 7/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा LHS बराबर RHS यहाँ शून्यकों का योगफल में सिद्ध हो गया।
अब हम शून्यकों का गुणनफल में देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल में हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, अल्फा का मान 1/3/2 गुना माइनस 1/3, बीटा का मान -1/3 बराबर सी कितना है तो -3 है, तो -3 हम यहाँ रख देंगे, और ए कितना है तो ए है 6 हम यहाँ रख देते हैं। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो -3/6 आ जाएगा, और इधर भी -3/6, तो कट जाएगा 1 2, यहाँ भी 1 और 2, तो -1/2 बराबर -1/2। यहाँ भी हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो हम देखेंगे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमारा LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो ये हमारा गुणनखंड जो है वो सही है, यानी अल्फा का मान कितना निकला तो 3/2, और बीटा का मान कितना निकला तो -1/3, तो ये सही है हमारा। हम चौथा प्रश्न को देखते हैं कि 4u² प्लस 8u। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो u² का गुणांक 4 है, u का गुणांक तो 8 है। अचर पद इसमें कुछ नहीं दिया, तो अचर पद को हम छोड़ देंगे। तो दिया क्या है क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u। अब इस दोनों में से ही हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में से ही हम कॉमन लेंगे। तो अगर हम लेते हैं 4u प्लस u प्लस 2 बराबर 0 हम रखते हैं, तो हमारा ये निकल जाएगा, क्योंकि 4u को u से गुना करेंगे तो 4u को u से गुना करेंगे तो हमारा 4u² निकल जाएगा। अब 4u प्लस गुना को हम करेंगे 2, तो 4×2 8 u हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम 4 एक को बाहर अंदर वाला ले लेते हैं, 4u प्लस 2, और एक को बाहर वाला 4u प्लस 0। तो अब हम देखते हैं u प्लस 2 बराबर 0 हम रखते हैं, तो u बराबर -2 निकल जाएगा। अब यहाँ 4u बराबर 0, 4u प्लस का 0 बराबर 0 हम रखते हैं, तो 4u बराबर -0, u बराबर -0/4, यानी इसका मान तो 0 ही निकलेगा, तो यहाँ 0 ही हम रख देते हैं। 4u बराबर, जब हम -0/4 या 0/4 कुछ भी हो, 0 ऊपर में हो और नीचे में कुछ भी संख्या हो, तो उसका मान 0 ही निकलता है। 0 हो, यहाँ 6 होते, 0 इसका मान क्या निकलेगा 0, तो क्योंकि 0 को हम 6 टुकड़ा थोड़ी कर सकते हैं, 0 वो तो पहले से 0 है, इसको हम 6 टुकड़ा करने की क्या जरूरत। तो यहाँ एक को हम अल्फा का मान मानेंगे, तो अल्फा बराबर, दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे, तो अल्फा का मान हमारा -2, बीटा का मान 0। अब क्या करें कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच है। तो पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है तो -2, प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 बराबर -b, इसमें क्या है यानी b का गुणांक क्या है तो -8 और बटे का a कितना है तो 4 है, तो 4 हम यहाँ रख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ प्लस का 8 है, तो हम देखें माइनस फॉर्मूला में ये तो माइनस हम रख देते हैं, b का मान कितना है तो 8 है, यहाँ हम रख देते हैं, और a का मान 4 है, तो 4 हम यहाँ रख। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -2 ही निकलेगा, और 4×2 8 -2, इधर भी LHS बराबर RHS हमारा निकल गया। तो यही हमारा अब जो शून्यक जो निकला, यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 0 निकला, तो ये जो शून्यक निकला हमारा सिद्ध हो गया कि यह सही शून्यक निकला है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल अब निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है तो -2, बीटा का मान तो 0, c कितना है इसमें तो g, अगर जो c नहीं है तो c को हम 0 मानेंगे। हमारा x² का गुणांक में कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान लेते, x का गुणांक में कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते, लेकिन अचर पद हमारा कुछ भी नहीं है, तो अचर पद को, ये तो नियत पद है, इसका मान तो फिक्स नहीं होता, इसका मान तो फिक्स होता है, लेकिन ये तो चर पद है तो इसका मान फिक्स नहीं होता, इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं 1, लेकिन अचर पद है तो इसका मान फिक्स होता है, यानी c कुछ नहीं है तो c बराबर 0 बटा a का मान 4 है तो 4 रख देंगे।
जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, यानी LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा जो शून्य का निकला वो हमारा बिल्कुल। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसका हमको शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका शून्य निकालते हैं, यानी इसमें क्या दिया हुआ है तो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर यानी और 15। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, चर पर ये सब का जरूरत कुछ नहीं है। सिर्फ हम यहाँ से ही देखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हम जीरो रखेंगे तो टी स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो 15, तो टी बराबर हो जाएगा √15। अगर जो हमको टी बराबर √15 निकल गया, एक मान हमको सिर्फ निकल गया, दूसरा मान हमको ज्ञात करना है, यानी अल्फा, दो मान ज्ञात करेंगे तभी ना हमको अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। तो एक हम टी बराबर -15 हम रख देते हैं, एक को +15, एक को रूट अंडर -15 रख देते हैं, -15। अब हम क्या करेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, यानी शून्यकों का योगफल। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो 15, √15, बीटा का मान -√15, और यहाँ -b यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या रखेंगे हम जीरो, -b यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या रखेंगे हम जीरो, तो हम यहाँ रख देते हैं जीरो, और बटा ए का मान कुछ भी नहीं है तो ए का मान भी हम कुछ भी नहीं है तो ए का मान हम एक रख सकते हैं। ए का मान हम कुछ भी नहीं है तो ए का मान हम कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ ए का मान हम दे दिए एक, ए का मान हम यहाँ एक रख देते हैं। जब हम ए का मान एक रखते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी जीरो, और इधर भी 0/1 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी बी का मान कुछ भी नहीं है तो यानी बी का मान कुछ भी नहीं है तो बी का मान हम एक जीरो रख दें, और ए का मान कुछ भी नहीं है तो ए का मान हम एक रख दें, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ हम देख ही लेते हैं, ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ टी स्क्वायर -15, यानी इसमें b का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ तो b का मान जीरो मानेंगे। a का मान पहले से दिया, मतलब a का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो एक टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम a का मान एक मानेंगे, और अचर पर तो -15 है तो -15 ही रखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी एक √15 गुना -√15 बराबर c का मान इसमें क्या है तो -15 c का मान इसमें -15 है तो √15 सिर्फ -15, और बटा ए का मान हम यहाँ एक रखेंगे। तो जब हम इस दोनों को गुना करेंगे, यानी जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, क्यों माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो -15 बराबर इधर भी -15, यानी हमारा RHS बराबर LHS सिद्ध हो। अब यहाँ आप पूछेंगे कि √15 गुना √15, यानी यहाँ रूट जब दोनों का इधर प्लस, सबसे पहले हम प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब गुना है तो स्क्वायर हम चढ़ा देंगे, तो स्क्वायर जब भी ये तो √अंडर कट जाता है तो माइनस का 15 हमारा यहाँ बच जाएगा, तो वही हम यहाँ लिख दिए। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा रूट कट जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा, इधर भी माइनस का 15 आ गया, तो LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो गया। देखते हैं छठा नंबर, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या करा है कि 3x स्क्वायर -x -4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर -ax -4, ये क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे कि a का गुणांक क्या है, b का गुणांक क्या है, c का गुणांक। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ 3x स्क्वायर -x -4 दिया हुआ है, तो हमारा a b c, तो a का मान क्या है तो a का मान 3 है, b का मान क्या है तो b का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 होता है, क्योंकि -1
और सी का मान तो -4 दिया ही हुआ है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, अचर पद, इसमें क्या अचर पद, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो 3 यहाँ, और एक्स का गुणांक तो -1 और अचर पद -4। अब यहाँ 3x² -x अचर पद को हमको एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, तो अचर पद हमारा कितना है, तो -4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 3 है, तो जब हम दोनों गुना करेंगे तो -12 आ जाए। अब हम इस -12 को कौन सी संख्या में तोड़े, कौन सी इस दो संख्या में तोड़े कि गुना करने पर -12 और जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए, यानी -1 आ जाए। कौन सी ऐसी संख्या लें जो गुना करने पर -12 और जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए। तो यानी हम लेते हैं, अगर जो हम लेते हैं यानी यहाँ 4 और प्लस का 3, जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा हमारा, जब दोनों को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। हमारा निकल गया कि दो गुणनखंड निकल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x² -4x प्लस 3x -4। यहाँ हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि 3x² प्लस 3x -4x -4। बस यही संख्या, यही बहुपद को हम यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं, कॉमन निकल जाएगा, तो 3x अगर जो हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारा x, और यहाँ बच जो हम यहाँ लेते हैं 4 सिर्फ हम लेते हैं, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 4x बच जाएगा, और इधर प्लस का बच जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लिए हैं तो माइनस पहले से, तो प्लस का 1 हम दे देंगे। अब आप बोलिएगा कि ये कैसे हुआ, तो -4 अगर को हम जब x के -4 को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो हमारा -4 आ गया, -4 आ गया। -4 को जब हम 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा, तो इधर भी -4 आ गया। तो यही हम देख लेंगे कि यही हमारा जो है निकल गया। तो फिर एक को बाहर वाला लेंगे और एक को अंदर वाला, तो अंदर वाला सबसे पहले ले लेते हैं, तो x प्लस 1, बाहर वाला 3x -4, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो x प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1 यहाँ, अब यहाँ 3x -4 था, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी एक को हम अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को हम क्या मानेंगे, तो बीटा का मान। तो अल्फा का मान इसमें हम क्या माने थे, अल्फा का मान क्या आ गया, तो 1 -1 और इधर 4/3 बीटा का मान। अब हम यहाँ देखते हैं कि शून्यकों का यानी गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यकों का योगफल, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान इसमें क्या दिया हुआ है, तो -1, बीटा का मान क्या है, तो 4/3 और -b इसमें क्या है, तो -1, और इसमें a का मान क्या है, तो a का मान 3 है, तो 3 हम लिख देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 -3 इधर हो जाएगा, प्लस का 1 तो इधर हो जाएगा माइनस का 3 तो इधर हो जाएगा -4 प्लस का 4। अगर हम इसका हम -3 प्लस 4 तो 1/-1/3, इधर भी -1/3। हमारा निकल गया LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो यही हम देख लेंगे कि LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा, तो हमारा गुणनखंड सही निकला, यानी अल्फा और बीटा का मान सही। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 बराबर c, इसमें क्या है, तो c -4 हम रख देंगे, और ए क्या है, तो ए है 3, तो 3 हम यहाँ रख देंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो -4/3, इधर भी -4/3।
हमारा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो यानी हमारा जो अल्फा और बीटा का मान निकला ये हमारा बिल्कुल ही सही है। तो इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल निकाल गुणनफल शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे। सबसे पहले हम उसका देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे घटाने या जोड़ने पर चरती या बार, यानी इसमें पहला देखिए फर्स्ट स्टेप में देखना है कि अचर पद को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करना है। कितना आएगा तो माइनस, इधर आ जाएगा माइनस का 12। अब हम इस माइनस को 12 को कौन सी ऐसी दो संख्या में तोड़े जिसे गुना करने पर -12 और घटाने या जोड़ने पर माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं तो माइनस का 1। तो कौन सी से संख्या ले, तो इधर हम लेते हैं -4 और इधर हम लेते हैं 3। तो जब हम इस तीनों को दोनों गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा माइनस का 12। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा माइनस का 1। अब वही हम यहाँ रख देंगे, वही इसी रूप को हम यहाँ खंडित करके लिख दिए, इसी रूप को हम यहाँ खंडित करके लिख दिए। तो 3, अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या जाएगा 3x कॉमन ले लिए, तो 3x गुना x 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x गुना 1 तो 3x हो जाएगा, -4x और -4। इसमें क्या कॉमन लेंगे तो -4। कुछ ऐसा कॉमन लिया जाए जो दोनों सेम हो। अगर जो हम यहाँ 4x भी लेते तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर जो यहाँ प्लस रहता है यहाँ माइनस रहता है, यहाँ x प्लस 1 रहता है यहाँ x प्लस 2 रहता है, तो हमारा जो गलत हो जाता है। तो x प्लस 1 बराबर 0 हम रखेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे तो x प्लस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अल्फा का मान क्या निकले, एक को हम अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे। क्या रहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, ये हमको देखना है। तो देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा का मान कितना दिया है तो -1, बीटा का मान कितना दिया है तो 4/3। तो C इसमें क्या है तो C इसमें -4 -4 हम रख दिए। A क्या है, A है 3 हम रख दिए, तो -4/3 इधर भी -4/3 उधर भी। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। यहाँ देखना है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो अल्फा का मान क्या है तो -1 और बीटा का मान क्या है तो 4/3। जब हम इसका दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 3 आ जाता है, तो 1 से हम 3 को भगा देंगे तो वही हो जाएगा -3 हो जाएगा, और +4 है तो +4 हम रख देते हैं। जब इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है, तो -1/3 इधर भी -1/3। तो LHS बराबर हमारा RHS सिद्ध हुआ।